रऊफ अब बहुत कम उम्र है अभी भी शाहीन शाह अफरीदी की, अभी बहुत उनको लंबा खेलना है। वापस पेस को जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको भी? वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए भी आगे अब देखिए उनको कप्तानी मिल गई है। सारी बात है, जब कप्तान होते हैं तो आपको तकरीबन सारे ही मैचेस खेलने पड़ते हैं, फिर वो पीएसएल में अपनी टीम के कप्तान भी हैं। तो ये किस तरह मैनेज होगा? क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले T20 वर्ल्ड कप से पहले भी उनको कम से कम 18 से 20 T20 मैचेस भी खेलने हैं। अगर वो कप्तान है, उनको सारे मैचेस खेलने हैं, या फिर आप उनको रेस्ट करवाएं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, जो उनकी थिंक टैंक है, जो उनका मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, वो अब उनका काम है कि किस तरीके से इनको मैनेज करवाएंगे। मगर मेरा नहीं ख्याल कि इनमें इतनी अथॉरिटी है या इनमें इतनी सलाहियत है या इनमें इतनी एजुकेशन है कि वो उसको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली सिर्फ प्रेशर ये नहीं होता कि आपने अच्छा क्रिकेट खेली है और बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है जी तो जी। उसका प्रेशर है। प्रेशर इस चीज का भी होता है कि ये देखना, मैं इसलिए बार बार बात एजुकेशन की क्यों करता हूँ कि एजुकेशन को जब तक आप इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप आगे नहीं जा सकेंगे। जब आप पे प्रेशर पड़ता है तो आपके डिफरेंट हार्मोन सारे जो ने शुरू हो जाते हैं, जी जी। और उसमें फिर उसकी वजह से भी आपकी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उस पर प्रेशर पड़ता है। एक दो हार्मोन्स ऐसे हैं, जब जब प्रेशर की वजह से जब रिलीज होते हैं तो उसके बाद जो आपकी रिकवरी है, जो आपकी मसल मेमोरी है, वो वापस नहीं आती। आपकी रिकवरी मसल्स की भी नहीं उस स्पीड से हो पाती है। तो ये मेरा ख्याल है कि फिर अब मैं देखता हूँ कि कैसे ये मैनेज करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये मैनेज कर सकते हैं। आखिर पे इनको शायद आना पड़े मेरे पास और उस वक्त मैं इनको बताऊंगा। ठीक है, आखिर में मैं पहले बॉलिंग की अगर बात करूं फिर बैटिंग पे चलते हैं। खुर्रम शहजाद भी इंजर्ड हुए, आमिर जमाल ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनके मुतालिक आपकी क्या राय है? फिर मीर हमजा का भी पेस ज़्यादा नहीं था, लेकिन डिसिप्लिन बॉलिंग की, हसन अली का कमबैक था। ओवरऑल बॉलिंग यूनिट की परफॉर्मेंस पर आपकी क्या राय है? और जो खुर्रम शहजाद की इंजरी हुई, आप समझते हैं उसका नुकसान हुआ, चूंकि बहुत अच्छी बॉलिंग की पहले मैच में उन्होंने? देखिए, डेफिनेट वो अच्छी बॉलिंग की है, और वो उनको भी अब 5-6 साल पहले जब हमने लॉर्ड का जो ट्रायल प्रोग्राम था टैलेंट और उसका मैं पार्ट था फास्ट बॉलिंग का, ओके। तो इनको हमने देखा था और इनको सिलेक्ट किया था सरगोदा से। तो ये अब 6 साल बाद इनको दोबारा मैंने टेस्ट मैच में देखा, क्योंकि मैं तो ना तो पीसीबी के साथ रहा हूँ ना किसी और के साथ। जी तो जी। अब उसी एक्शन से बॉलिंग कर रहे थे जिस तरीके से 6 साल पहले हमने इनको सिलेक्ट किया था। तो उसमें भी उनका जो आखिरी जो स्टेप है जहाँ से वो जंप लेते हैं तो वो स्टंप से अवे चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो जितनी उनकी अलाइनमेंट है बॉडी की वो खराब हो जाती है। जो उनकी बॉडी होती है, अपर बॉडी उनको पुश अवे कर रही होती है, जो उनकी लोअर बॉडी होती है वो किसी दूसरी डायरेक्शन में पुश कर रही होती है, और इस वजह से उनका स्ट्रेस पड़ा और उनको इंजरी हुई। तो उसमें भी जो पार्ट है पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ है, उनकी नाअहलियत क्या है कि उनकी इनएलिजिबिलिटी की वजह से हमारे जो यंगस्टर्स आते हैं वो अपने शुरू के कैरियर में अनफिट होना शुरू हो जाते हैं। तो अब देखेंगे कि वो उसको भी किस तरीके से मैनेज करते हैं। उसके बाद आमिर जमाल है, अभी वो अग्रेशन के साथ बॉलिंग करते हैं, उनकी थोड़े से मसल में पावर है, जिसकी वजह से वो जो लोड है, अलाइनमेंट है, उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। सही। अदरवाइज जो आप जब अगर उनकी आप डिलीवरी स्ट्राइड देखें तो उनका भी जो ऊपर से और जो लोअर अपर और लोअर बॉडी पोर्शन है और जो मैकेनिक्स है वो थोड़े से उनमें भी फॉल्ट है, और वो भी अगर इसी तरह कंटिन्यूस खेलते गए और स्पेशली रफ पिचेस पर अगर उनको खेलना पड़ा तो उसमें उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा।